स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर प्रश्न जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, इस प्रश्न में साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो गुना का चिन्ह है। तो इसको पढ़ेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री, यहीं पे डायरेक्ट गुना का चिन्ह दे देते हैं, इंटू कॉस 30 डिग्री, अब है प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो प्रश्न को लिख दिए। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति टेबल जो है वो ट्रिक से बनाना सिखाए थे। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो यहाँ देखिए साइन ये रहा और 60 डिग्री ये है। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे √3/2, गुना है तो गुना। अब है कॉस 30 डिग्री। तो देखिए कॉस ये रहा और 30 डिग्री ये है, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो कॉस 30 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे √3/2। अब फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान ये रहा, यानी कि 1/2। तो साइन 30 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे 1/2, गुना है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। अब है कॉस 60 डिग्री। तो कॉस ये है और 60 डिग्री ये रहा, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो कॉस 60 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे √3 को गुना करेंगे √3 से। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने 3। अब देखिए 3 2 बार है गुना के रूप में, तो 1 3 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बट्टा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए ये जो है ये आ गया बट्टा पर के जोड़ के रूप में, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो इसके लिए 4 और 4 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, बट्टा में 4 है तो 4। अब काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, तो ये आ गया 1। तो ये जो पहला नंबर प्रश्न था इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 और tan स्क्वायर 45 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का है। तो चलिए प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, कोई चिन्ह नहीं इस बीच में तो गुना का, 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब फिर सभी का मान रखेंगे तो 2 है तो 2 गुने, अब
tan 45 डिग्री का मान देखेंगे। तो देखिए tan ये रहा और 45 डिग्री ये है, तो tan 45 डिग्री का मान आ जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री के स्थान पे लिख देंगे 1। अब देखिए tan में स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान देखेंगे। तो देखिए cos 30 डिग्री का मान है √3/2। तो cos 30 डिग्री के स्थान पे लिखेंगे √3/2। अब यहाँ पे cos में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। अब है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान ये रहा √3/2, तो लिखेंगे √3/2। साइन में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में भी स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस ये है √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है अंश और हर दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर जो है ये अलग अलग भी लगा सकते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, बट्टा है तो बट्टा। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस, फिर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखिए यहाँ पे 3/4 प्लस में है और 3/4 माइनस में है, तो यहाँ से डायरेक्ट काट करके 2 आंसर दे सकते हैं, या नहीं तो यहाँ देखिए 2 के हर में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब देखिए ये बट्टा पर के जोड़ और घटाव के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ और घटाव करेंगे। तो इसके लिए 1 4 4 का लघुत्तम लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4। अब 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 से कटेगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस फिर ये 4 से ये 4 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 बराबर। अब 8 3 हो जाएगा 11, 11 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8, बट्टे में 4 है तो 4। अब ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 2, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा 2। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 के पहला और दूसरा नंबर प्रश्न जो था ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।